आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल शुभम शिक्षा पे। जय हिंद एवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और वेलकम टू आवर चैनल शुभम शिक्षा। ठीक है, हम लोग जो आज हैं मिले हैं इस वीडियो में, इसका तात्पर्य है और जो हम लोग कार्य कर रहे थे वो कार्य क्या था कि हमने वन शॉट सीरीज शुरू करा था जिसमें हमने मैथमेटिक्स में रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी, सर्कल, ये 5 चैप्टर हमने खत्म कर रखा है मैथ्स में। साइंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, आपका कार्बन कंपाउंड। बायोलॉजी में बात करें तो और इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। फिजिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमने कवर करा रखा है वन शॉट के माध्यम से। और हमने एक कदम जो है एसएसटी की तरफ भी आगे बढ़ाया था। उस प्रयास में हमने चैप्टर 1 जो कि था पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 जो कि था फेडरलिज्म, उसको हमने देखा था। आज जो है थर्ड चैप्टर जो कि है आपका लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ये ऐसा आप मत सोचिएगा कि हम लोग लाइन से ही पढ़ेंगे, हम लोग लाइन से नहीं, जैसे मुझे अच्छा लगेगा, जैसा आपको पढ़ना चाहिए। मैं पहले इजी इजी चैप्टर को पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो थोड़ा वास्ट है, थोड़ा डेप्थ है, जिसमें थोड़ा गहराई वाला चैप्टर है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, आप जिस सीक्वेंस से वीडियो बढ़ाया जा रहा है, जिस सीक्वेंस से वीडियो को अरेंज किया जा रहा है प्लेलिस्ट में, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक करते रहें। देखेंगे, अगर आप देखे होंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में हमने राइज ऑफ नेस्ले इन यूरोप का भी वीडियो वन शॉट लगा रखा है, जो कि कितने बच्चों को पता नहीं होगा। और आप रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो आपको दिखा होगा कि हमने साइंस में भी रे ऑप्टिक्स का वन शॉट लगा रखा है। उसी तरह एसएसटी में भी राइज ऑफ नेस्लिज्म इन यूरोप, जो आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, उसका वन शॉट उसको वीडियो लगा दिया है उसमें। उसके अलावा एक वन शॉट और बनेगी। ये वन शॉट क्या था जो मैंने पिछले बार पढ़ा था, उसका वन शॉट है, आप उसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। बट इसमें क्या है, मैं एनसीईआरटी से लाइन लाइन पढ़ा रहा हूँ, और उसमें क्या है कि समराइज करा गया था उस चैप्टर को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि चैप्टर समझ में आ रहा है, लाइफ लाइन यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को, सॉरी इट्स नेशनल इकोनॉमी, उप्स, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेशनल इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, थोड़ा थंबनेल बनाने में एरर हो गया मे बी, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। यहाँ पे क्या होगा, नेशनल, NATIONAL, नेशनल इकोनॉमी है। ठीक है, क्या हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर चैप्टर 7 है ज्योग्राफी का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि आखिर नेशन के इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का लाइफ लाइन क्या है। क्या जिंदगी, हम जानते हैं गेम खेलते हैं, गेम में क्या आता है कि लाइफ लाइन मिलता है। ठीक है, केबीसी देखेंगे वहाँ भी एक लाइफ लाइन था ना, उसी तरह हमारे नेशनल इकोनॉमी का क्या लाइफ लाइन है, उसका रह पढ़ते हैं। देखिए, वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ, हम लोग हर दिन, प्रत्येक दिन अपने जीवन यापन करने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठ करके ब्रश करने से लेकर के शाम के खाना खाने तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। सब्जी इस्तेमाल करते हैं, सब्जी क्या है, सब गुड से है ना। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, कुछ ऐसे वस्तु हैं जो कि हमारे आसपास तो मिल जाते हैं, वाइल अदर रिक्वायरमेंट आर मेट बाई ब्रिंगिंग थिंग फ्रॉम अदर प्लेस, बाकी कुछ ज़रूरत के सामान हमें कहीं और से लाने पड़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फॉर फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन, अपने आप तो कहीं जहाँ पे सेल हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ पे डिमांड है वहाँ पर अपने आप तो वो सामान पहुँच नहीं जाएगी। उस सामान को पहुँचाने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत है, वही लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज, कि इस गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए। वेट ए मिनट गाइज, लेट मी टेक अ टूल, सॉरी, हाँ यस, ब्रश मिल गया। क्या यहाँ पे देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम, वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट, लेट मी जूम इन, तो ताकि आप अच्छे से दिखे। होप यू आर एबल टू रीड और राइट। ठीक है, क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप तो मूव नहीं करेंगे। द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकेशन, जहाँ पे सप्लाई का लोकेशन है और जहाँ पे डिमांड का लोकेशन है वहाँ पे क्या होगा, पहुँचा दिया जाएगा विद हेल्प ऑफ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, मतलब कि किसी सामान को, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को जहाँ सप्लाई हो रहा है वहाँ के लोकेशन से लेकर के जहाँ पे डिमांड है वहाँ के लोकेशन तक ले जाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक ट्रांसपोर्ट चाहिए।
सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको फैसिलिटेट करने में बिजी हैं, जैसे कि जो आपके सामान को वहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, ड्राइवर वगैरह, ठीक है। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट केम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन, और इनको बुलाता है व्यापारी जो कि कंज्यूमर यानी कि प्रोडक्ट जहाँ पे है वहाँ से कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पहुँचाते हैं, ये क्या है, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं। दस, द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, कि कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसी पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, कंट्री का डेवलपमेंट का क्या रफ्तार है, क्या पेस है। आप जानते होंगे, आप क्रिकेट खेलते होंगे तो बोला जाता है कि बॉल का जो पेस था वो ज़्यादा था, यानी रफ्तार ज़्यादा था। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, कंट्री कितना डेवलप्ड है, उससे क्या रफ्तार से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डिपेंड करता है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ उसका, एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र, कितना ज़्यादा मूवमेंट इसका हो पाया। देयर फोर इफिशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विसाइट फॉर फास्ट डेवलपमेंट, इसीलिए एक एक इफिशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जरूरी है, प्री रिक्वेस्ट है नहीं, बहुत ज़रूरी है फॉर फास्ट डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट के लिए इफिशियंट मीन्स बहुत ज़रूरी है। इफिशियंट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे नदी पार करनी है तो हमें यहाँ पे एक साइकिल की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमें बोट की जरूरत है, यानी कि यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बोट होगा, नॉट अ साइकिल। यानी कि हमें क्या चाहिए, एक इफिशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, वही लिखा हुआ इफिशियंट मतलब क्या हुआ कि जो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि फास्ट डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विस कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के 3 डोमेन्स के द्वारा, ठीक है, 3 जो है डोमेन्स के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, गुड्स एंड क्या था हमारा, गुड्स एंड सर्विस को हम लोग आगे की तरफ मूव करवा सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, डोमेन्स के द्वारा। देखिए अर्थ के 3 डोमेन, डोमेन क्या क्या होते हैं, जैसे कि देखिए डोमेन वो होता है जो आपके बस में हो, ठीक है, जो आपके बस में उसको बोलते हैं डोमेन, यानी कि धरती के बस में कौन सा डोमेन है, एक लैंड डोमेन है, एक वाटर डोमेन है, एक एयर डोमेन है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसपोर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ 3 जरिया है, एक लैंड, एक वाटर, एक एयर, ठीक है। इस तीनों के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, लैंड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर पर चलने वाले को वाटर ट्रांसपोर्ट, और एयर में उड़ने वाले को एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड स्पेस, बहुत लंबे समय तक व्यापार, ट्रांसपोर्ट और जो दोनों चीज़ जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस में और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुआ, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ क्या कि वहाँ जो ट्रेड है वो भी बढ़ने लगा और डेवलपमेंट जो है वो भी बढ़ने लगा विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बढ़ने लगा। टुडे वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ इफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, आजकल जो वर्ल्ड है एक बहुत बड़े गांव के समान हो गया है इस इफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट के कारण, यानी कि अब आसान है, 2 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो लगता नहीं कि गांव में चलने के बराबर है, ठीक है। तो इस पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि हाउ हैज़ द वर्ल्ड बीन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड जो है धीरे धीरे एक ग्लोबल विलेज में कैसे कन्वर्ट हो पा रहा है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकती है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि ट्रांसपोर्ट रूट्स आर कॉल्ड बेसिक आर्टरीज ऑफ आवर कंट्री, ट्रांसपोर्ट रूट जो है बेसिक आर्टरी है हमारे कंट्री का, इसको एक्सप्लेन करें, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, मेरी बातों को सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा दूँ, क्वेश्चन क्या था कि हाउ हैज़ द वर्ल्ड बिन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज, हाउ हैज़ द वर्ल्ड बिन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज, एक्सप्लेन करिए, ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि ट्रांसपोर्ट रूट्स आर कॉल्ड बेसिक आर्टरी ऑफ आवर कंट्री, ट्रांसपोर्ट रूट जो है बेसिक आर्टरी है हमारे कंट्री का, एक्सप्लेन कीजिए, ARTERI, आर्टरी वाला आर्टरी, ठीक है, जो कि आर्टरी वेन जो होता है हमारे बायोलॉजी में वो वाला आर्टरी, ठीक है। टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड टू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ efficient एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए ट्रांसपोर्ट जो है इतना कुछ अचीव कर पाया है
इसलिए क्योंकि उतना ही जितना डेवलप ट्रांसपोर्ट था उतना ही डेवलप हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर अमेरिका के ग्राहकों से हमारी बात होगी ही नहीं तो क्या, मान एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर के 20 किलोमीटर बाद जो ग्राहक है उससे आपकी बात होगी ही नहीं, तो ट्रांसपोर्ट से आप सामान भेज कर किसके यहाँ पहुँचाइएगा? बात हुआ, ठीक है, 2 पेटी भेज दीजिए, ठीक है, या 2 कुंटल चावल भेज दीजिए, तो आप तुरंत भेज दीजिएगा, बिकॉज कम्युनिकेशन फास्ट है तो ट्रांसपोर्ट ही फास्ट कर लीजिएगा आप। देयर फोर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू इच अदर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है तीनों क्या है, आपस में कम्प्लीमेंट्री है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन करिए कि कैसे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड जो है आपस में मिले हुए हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोल सकते हैं आप कि बिना ट्रांसपोर्ट किए हुए डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ट्रेड का क्या फ़ायदा, ट्रेड बढ़ेगा ही नहीं। आप अगर, आपका अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से अगर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो फैक्ट्री से कहाँ कहाँ के लोग तक सामान ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? किसी माध्यम से ले जाएंगे नहीं, तो माध्यम क्या होगा? ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ही होगा। इसलिए दोनों के आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। टुडे, आज, इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर पोलैरिटी। कितना भी यहाँ पे डाइवर्सिटी है, कितना भी भारत का बड़ा साइज है, फिर भी जो है इंडिया वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ वेल लिंक्ड में है। अच्छा अच्छा चेंज जुड़ा हुआ है भारत का। रेलवे, एयरवे, वाटरवे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मेनी वे। रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, वाटरवे हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, सब क्या कर रहा है? इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमारे सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारे कंट्री में बहुत तरीक़ों से। द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वर्टिलिटी ऑफ इकोनॉमी। जो व्यापारी हैं, लोकल से हो गए हों या इंटरनेशनल के व्यापारी हों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हों या लोकल हों, वो सभी क्या कर रहे हैं? एक वाइटल रोल निभा रहे हैं, काफ़ी आवश्यक रोल निभा रहे हैं हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इट हैज़ enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort of life। हमारे ज़रूरतों को, हमारी ज़िंदगी को आरामदायक स्मूथ चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये धीरे धीरे इनरिच्ड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ताकि हमारा लाइफ जो हो आरामदायक बनती जाए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफलाइन ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। कैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हमारे नेशन के इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर रहा है, लाइफलाइन प्रदान कर रहा है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। इट इज एविडेंट दैट a dense and efficient network of transport and communication is prerequisite for local, national and global trade of today। आज के ज़माने में एक घना नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का एक इफिशियंट नेटवर्क होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लोकल नेशन से लेकर के ग्लोबल ट्रेड तक की आज की दुनिया में हम लोग एग्जिस्ट कर पाए। बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो लैंड के लिए क्या है? रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन। वाटर के लिए क्या है? इनलैंड और ओवरसीज। एयर के लिए क्या है? डोमेस्टिक एयरवे और इंटरनेशनल एयरवे। डोमेस्टिक दो प्रकार का, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, ठीक है। हम लोग इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट, जो कि है रोडवेज। देखिए क्या है रोडवेज में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जो कि हमारा 54.7 लाख किलोमीटर, जो कि आपका बुक बहुत पुराना हो चुका है, ये उस समय का डेटा है, अब तो डेटा अपडेट हो चुकी होगी। इन इंडिया रोडवे है प्रीसीड रेलवे। इन भारत में क्या है? रोडवे जो है रेलवे को पीछे छोड़ चुका है। एक्सप्लेन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि रोडवे है प्रीसीडेड रेलवे, एक्सप्लेन। या ऐसे पूछ सकता है दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बिल्ड एंड मेंटेन। जिस तरह से वो बनाए जाते हैं और जिस तरह से उनका मेंटेन करने का खर्चा कम है, वो रेलवे पर अभी भी भारी पड़ते हैं रोडवे, ठीक है। बिकॉज रोडवे को बनाना आसान है, उनका क्या है? खर्चा कम पड़ता है, इसलिए रोडवे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे। एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। या पूछ सकता है कि हाउ इज़ अ रोड, जैसे कि रोड जो है रेलवे से कितना इफिशियंट है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाइस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। आखिर जो है इंपॉर्टेंस रोड का क्यों बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, क्या है? पहला देखिए, रोड का जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द डेट ऑफ रेलवे लाइन। रेलवे लाइन बिछाने से बहुत सस्ता पड़ता है क्या? रोड बना देना, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका
कि रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपेरेटिवली मोर डिस्क्रीट एंड अनडिल्यूटिंग टोपोग्राफी। कितना भी अनडिल्यूटिंग यानी उर्दुरा खुरदुरा सतह हो, रोड को वहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन पटरी को बिछाना उस जगह पे काफ़ी मुश्किल होती है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड एज सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन सच एज हिमालय। हिमालय के किसी भी चोटी, कितना भी ढलान पर भी रोड बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवे ट्रैक को लगाना थोड़ा मुश्किल होती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिक इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। काफ़ी छोटे दूर के लिए एक आदमी, दो आदमी, काफ़ी कम आदमी और काफ़ी कम सामान के लिए रोडवे जरूरी है। नहीं तो पता चला कि एक आदमी अगर ट्रेन में बैठता है किसी जगह जाने के लिए, सोचिए कितना खर्चा होगा। वहीं अगर एक आदमी बाइक पे जाता है तो खर्चा कितना कम होगा। इसीलिए रोडवे जो है रेलवे के ऊपर भारी पड़ता है। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू द अदर मोड ऑफ नेटवर्क सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। रोडवे जो है आपस में संबंध बनाने का काम करता है। शादी राम घर जोड़े है रोड, बिकॉज क्या करता है, ये रेलवे को जोड़ता है, हमारे एयरवे को जोड़ता है, हमारे सी को पोर्ट को जोड़ता है। तीनों को हमारे अपने घर से लेकर के उस जगह पे जहाँ पे रेलवे ट्रैक है, रेलवे मिलेगी हमें, ट्रेन मिलेगी हमें, वहाँ तक कौन पहुँचाता है, हमें रोड पहुँचाता है, या फिर रोड ही पहुंचाता है, या फिर क्या। ठीक है, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन देयर फॉलोइंग 6 क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। रोड की कैपेसिटी के हिसाब से भारत में रोड को 6 तरीके से बांटा गया है। लुक एट द मैप ऑफ नेशनल हाईवे एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्ले बाय द रोड। आपको मैप दिखाया जाएगा, फिलहाल आप इसको पढ़िए। पहला है हमारा गोल्डन कोरिलेटरल सुपर हाईवे। पहला क्या है, GQSH, यानी कि गोल्डन कोरिलेटरल सुपर हाईवे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट जो है एक लॉन्च किया था मेजर रोड प्रोडक्ट, मेजर डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट, जिसमें क्या है कि दिल्ली से एक 6 लेन का सुपर हाईवे चलता है। द नॉर्थ सॉरी जो है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को एक 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ा गया। शुरू किया गया नॉर्थ से, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया गया। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन आता है, सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक, यानी कि असम से लेकर गुजरात तक के लिए क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और कन्याकुमारी की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया गया। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। भारत के मेगा सिटी जो बहुत विशाल शहर हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनमें पहुंचने के लिए समय कम लगे, इसलिए GQSH को बनाया गया, यानी कि गोल्डन कोरिलेटरल सुपर हाईवे को बनाया गया, ताकि हमारे दक्षिण छोर से लेकर के उत्तरी छोर तक और पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक जाने में काफ़ी कम समय लगे। ठीक है, ताकि टाइम बचे, समय बचे और दूरी भी बचे। ठीक है, दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस जब सभी को जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसे कौन इम्प्लीमेंट करता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब भी आप किसी टोल नाका को क्रॉस करेंगे, जब भी आप किसी टोल नाका को क्रॉस करेंगे, वहाँ पे देखेंगे लिखा होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI द्वारा प्रमाणित, ऐसा कुछ करके लिखा होगा। ठीक है, दूसरा जो रोड आता है उसका नाम है हमारा NH, यानी कि नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। नेशनल हाईवे क्या करता है, भारत के एक्सट्रीम कोने कोने को जोड़ता है। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हमारा जो NH है उसको कौन करता है, इस NH को प्राइमरी रोड सिस्टम बोलते हैं। सॉरी, दीज आर द, हमारा क्या है, प्राइमरी रोड सिस्टम है। और मेंटेन कौन करता है इसको, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD इसको मेंटेन करता है, इसका ख्याल रखता है। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हमारे एक कितना ही NH जो है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में घूम रहा होता है। द हिस्टोरिकल मार्ग, एक हिस्टोरिकल मार्ग का नाम है शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको कि NH नंबर 1 दिया गया है, जो कि दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग NH नंबर 1 शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा GQSH, यानी कि गोल्डन कोरिलेटर सुपर हाईवे, जिसको NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, बनाता है। दूसरा पढ़ा हमने नेशनल हाईवे, जिसको CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो इसका देखभाल रक्षा करते हैं। थर्ड जो है आपका, थर्ड है स्टेट हाईवे, यानी कि SH, जैसा रोड जो कि स्टेट के कैपिटल से और स्टेट कैपिटल से लेकर के सभी डिस्ट्रिक्ट को जुड़ मिलाते हैं, उनको बोलते हैं, सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को जोड़ते होंगे, वो क्या होता है, SH होते हैं, यानी कि स्टेट हाईवे होते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा इसको
देखभाल किया जाता है, जो कि स्टेट हो या यूनियन टेरेटरी हो, दोनों में। दूसरा बात करें डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। चौथा क्या है डिस्ट्रिक्ट रोड, उसमें क्या है, दिस रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट के हर एक कोने कोने तक पहुंचाता है कौन, डिस्ट्रिक्ट रोड। दिस रोड आर मेंटेन बाय द जिला परिषद। इस रोड को कौन बनाता है, जिला परिषद बनाता है। इसका आता है अदर रोड। अदर रोड में कौन आता है, रूरल रोड, यानी कि गाँव के रोड। विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद द टाउन, जो कि गांव से लेकर के शहर को जोड़ने वाला रास्ता होता है, इसको बोलते हैं अदर रोड। आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में इसको लाया जाता है। दिस रोड रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसका देखभाल और निर्माण किया जाता है। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो डैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू द मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। हर सीजन में चलने वाला, गाड़ी चलने वाला रोड। ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में पता चला कि गांव से शहर जाने वाला रास्ता ही टूट गया, ऐसा नहीं। थोड़ा अच्छा जो कि मोटर जाने वाला हो, हर तरह की गाड़ी उसमें जा सके, मोटरेबल रोड बनाने के लिए, ताकि हर एक गांव जो है एक मेजर टाउन से मिलने जुलने वाला हो, इसका ध्यान रखा जाता है इस स्कीम के द्वारा। किसके स्कीम के द्वारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा, ठीक है। लास्ट रोड जो आता है छठा नंबर का, उसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या होता है, बॉर्डर रोड जो होता है जैसे कि जो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो है बॉर्डर रोड क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैकिंग कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस रोड को बनाता है, मेंटेन करता है रोड को। और इस ये रोड क्या कहाँ बनता है, बॉर्डरिंग एरिया में बनता है, कंट्री के बॉर्डरिंग एरिया में बनता है, इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड। दिस ऑर्गेनाइजेशन was established in 1960 for the development of the road of strategic importance in the northern and southern eastern border area। स्ट्रेटेजिक यानी कि मान लीजिए कि कोई स्ट्रेटजी बनाना है, उसको तैयार कर, रणनीति बनाना है, रणनीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रोडवे चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी टैंकर, जल्दी से जल्दी तोप गोले बारूद ट्रांसपोर्ट से, चाहे सैनिक जो है किसी जो जहाँ पे है उनका जो चेक पोस्ट है वहाँ से लेकर के बॉर्डर पे शिफ्ट किया जा सके विद हेल्प ऑफ रोड। इसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर रोड। कौन बनाता है इसको, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट देखता है, इसका ख्याल रखता है। दिस रोड हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन एरिया ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दिस एरिया। और जो रोड है वहाँ के अगल बगल के एरिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में मदद करता है, ताकि और क्या करता है, डिफिकल्ट टेरेन में भी इसका से इस्तेमाल किया जाता है। रोड कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप। अब देखिए किस तरह से रोड को बनाया गया है, इस पर भी डिपेंड करता है कौन, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा रोड, ठीक है। तो रोड को बनाने का दो तरीका होता है, एक को बोलते हैं जिसमें कि सीमेंट, कंक्रीट और विटामिन ऑफ कोल यानी कि अलकतरा लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल रोड। मेटल रोड मेड बाय सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट और इवन विटामिन ऑफ कोयल। विटामिन ऑफ कोल क्या होता है, जो काला काला रोड पर देखते होंगे, काला काला क्या रहता है, अलकतरा रहता है, इसको बोलते हैं मतलब विटामिन ऑफ कोल बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। देयर फोर दीज आर ऑल वेदर रोड। क्या होता है, चूंकि ये इतना हार्ड हो जाता है, ये इसको हम एक हर एक मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेनी सीजन से लेकर के ठंडा, गर्मी, बरसात। एक होता है अनमेटल रोड। अनमेटल रोड क्या होता है, जो कि रेनी सीजन में रोड ही नहीं रहता है, पता नहीं चलता है कि रोड है कि खेत है, पूरा गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग अनमेटल रोड, ठीक है। अनमेटल रोड क्या होता है, कच्ची सड़क, जिसका इस्तेमाल हम लोग रेनी सीजन में बहुत कम करते हैं या कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ द कीचड़ और जो मड वहाँ पे सल्यूट होता है उसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रोडवे क्यों ज़रूरी है, रोडवे क्यों ज़्यादा प्रेफर किया था, बिकॉज इस बनाने में सस्ता है, कहीं भी बनाया सकता है, इसको मेंटेन करना आसान है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है रोडवे के लिए, और क्या बताया था कि रोडवे जो है सभी बाकी जो हमारा ट्रांसपोर्ट है मीडियम का, उससे हमें जोड़ने में मदद करता है। रोडवे जो है डोर टू डोर सर्विस देता है। अब मान लीजिए कि हमें अब एक आदमी को जाना है कहीं से कहीं, अब वो हवाई जहाज तो लेके जाएगा नहीं, ठीक है ना, उसके लिए क्या चाहिए, रोडवे चाहिए, ठीक है। और जो छोटा मोटा सामान है, एक 10 किलोमीटर चलाना है, 10 किलोमीटर पहुंचाना है सामान को, अब 10 किलोमीटर के लिए पता चला कि हेलीकॉप्टर लेके आया, समझ रहे कैसा होगा, उससे अच्छा है कि मतलब समझ रहे हैं ना कि इफिशियंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होने के लिए रोडवे काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं रेल वेज के बारे में। किसके बारे में, रेल वेज के बारे में। देखिए क्या है रेलवेज, रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया। हमारा रेलवे जो है एक प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन करने का पैसेंजर्स को भारत में। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटी लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, pilgrimage along with the transportation of goods over longer distance, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एन important means of transport, the Indian Railway have been a great integrating force more than 150 years. Railway in India
bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture। रेलवे जो है हमारे भारत के डेवलपमेंट में और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में, सब कुछ में सपोर्ट किया है। और रेलवे जो है अपना एक गजब का फोर्स बनाए हुए है, 150 सालों से अपना एक गजब का रुतबा धारण करे हुए है। और जो है काफ़ी लंबे समय के लिए, काफ़ी लंबे दूरी के लिए गुड्स को ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक काफ़ी अच्छा जरिया है रेलवे। ठीक है। The Indian Railway is the largest public sector undertaking in the country. The first train steam from Mumbai to Thane in 1853। सबसे पहला ट्रेन कहाँ चला था? मुंबई से लेकर के थाने तक चला था, जो कि 34 किलोमीटर डिस्टेंस का था और 1853 में चला था। ठीक है। अगला बात क्या है? द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज इनटू 16 जोन। इंडियन रेलवे को 16 जोनों में बांट दिया गया है। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैव बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, फिजियोग्राफी फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर तीनों का इस्तेमाल ध्यान में रख करके इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। The northern plain with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth। नॉर्दर्न प्लेन पर जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, प्रोवाइड क्या करता है? मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में सबसे अच्छा जगह वही बताता है। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोजेस सम ऑब्स्टेकल्स। अब चूंकि और नॉर्दर्न प्लेन में काफ़ी ज़्यादा उधर नदियाँ बहती है, तो हर जगह ब्रिज बनाना काफ़ी थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ब्रिज बना करके पुल बनाना, पुल बना करके उसमें ट्रैक बिछाना काफ़ी थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है। इन द हिली टेरेन्स ऑफ पेनिसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। जहाँ पे जैसे कि पेनिसुलर रीजन है, वहाँ पे क्या किया जाता है? लो हिल्स या तो छोटी छोटी पहाड़ी के द्वारा या किसी गैप के द्वारा या टनल यानी कि गुफा। ठीक है, उस गुफा के द्वारा ट्रेन को निकाला जाता है, गुजारा जाता है। द हिमालयन माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू द हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ घनी आबादी भी नहीं है, कम आबादी है और रिलीफ वहाँ पे ज़्यादा है। इसी कारण से क्या है कि वहाँ पे रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना हिमालय पे काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज ऑफ स्लोप, काफ़ी स्लोप वहाँ पे है। Sorry। Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western राजस्थान। उसी तरह सैंडी प्लेन जो है, यानी कि जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर भी रेलवे ट्रैक को बिछाना काफ़ी मुश्किल हो पाता है। स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, गुजरात के स्वैम्प्स पे, फॉरेस्ट्री ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के जंगलों से। ठीक है, तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है इंडियन रेलवे को। ठीक है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है। द कंटिन्यूगस स्ट्रेच ऑफ साइदरी कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पास। ठीक है। साइदरी से क्या है कि कंटिन्यूअस स्ट्रेच है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि जो पास कर सकता है कहाँ से? या तो गैप से या घास सब से। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलॉन्ग विथ वेस्टर्न कोस्ट हैज़ फैसिलिटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। जब कोंकण रेलवे अलॉन्ग विद द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेड द, एक बार क्या हुआ कि डेवलपमेंट बहुत पिछले समय में, रिसेंट टाइम में, हाल फिलहाल में डेवलप किया गया था कोंकण रेलवे along with the west coast has facilitated the movement of passenger and good in the most important economical region of India। ठीक है। It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslide। कहीं कहीं भूस्खलन हो गया या फिर जो पटरी वो डूब गया। ठीक है, ये सब में क्या होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। टुडे द रेलवे है बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। सभी ट्रांसपोर्ट को एक साथ एक जगह रख दें और रेलवे को एक जगह रख दें, तो सबसे बड़ा भारी मत क्या आएगा? रेलवे का आएगा, बिकॉज ये एक समय पे काफ़ी लंबी दूरी तक काफ़ी ज़्यादा सामान को कैरी कर सकता है। ठीक है। सॉरी। मेनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट। अब देखिए रेलवे जो है आजकल जो है काफ़ी जो प्रॉब्लम का सामना भी कर रहा है। पहला समस्या क्या है कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो कि बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। पहला ये थेफ्ट्स, चोरी एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप। अभी तक रेलवे के प्रॉपर्टी को का गलत इस्तेमाल करना या चोरी चकारी बंद नहीं हुई है। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली एंड द काउज हेवी डैमेज टू रेलवे थी। अब चूँकि बिना मतलब के लोग पुली खींच देते हैं, इससे क्या होता है? रेलवे को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, काफ़ी हेवी लॉस होता है।
थिंक ओवर इट, सोचिए इस पर। हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं हमारे रेलवे को ताकि वो सही समय पे सही वक्त पे चल सकें। यानी कि रेलवे को काफ़ी ज़्यादा लंबा समस्या भी सामना करना पड़ रहा है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रेलवे। मेरिट्स क्या है कि वो सामान को काफ़ी लंबे सामान को काफ़ी भारी सामान को काफ़ी लंबे दूरी तक ले आ सकता है। रेलवे जो है मॉडर्न डेवलपमेंट इंडिया में, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट बनता है। प्रॉब्लम क्या है कि चोरी चकारी, बिना मतलब के पुली खींच देना, और क्या, बिना विदाउट टिकट चढ़ जाना, ये सब क्या है, उसका डिमेरिट्स है। उसमें उसका क्या है कि उसका क्या होता है, उससे रेलवे जो है उसका क्या होता है, सफ़र करता है, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाइप लाइन्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पाइपलाइंस के बारे में बात करते हैं। क्या देखिए कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप इन इंडिया। पाइपलाइन जो है एक नया अराइवल है इंडियन के मैप में। इन द पास्ट, पिछले समय बात करें, देर वेर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्री। पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था पानी को शहर से लेकर के इंडस्ट्री तक पहुंचाने में। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने में, तेल को ट्रांसपोर्ट करने में, नेचुरल गैस फील्ड ऑफ रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट। अब नेचुरल गैस को रिफाइनरी से लेकर के, फर्टिलाइजर फैक्ट्री से लेकर के थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। जब उसको गीला कर दिया जाता है तो कुछ कुछ सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। द फार इनलैंड लोकेशन रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। जो पानीपत, मथुरा, बरौनी में है, जो गैस प्लांट लग पाया है, फर्टिलाइजर प्लांट से लग पाया है, बिकॉज ऑफ पाइपलाइन, पाइपलाइन की मदद से ही लग पाया है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज वेरी हाई बट सब्सिक्वेंटली रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। पहली बार तो पाइपलाइन को बिछाना काफ़ी पैसा का काम है, काफ़ी खर्च होता है, लेकिन बाद में इसको मेंटेन करने में ज़्यादा खर्चा नहीं है, बिकॉज रोड की तरह टूट नहीं जाता है और रेलवे की तरह धंस नहीं जाता है। पाइपलाइन जो है सेम रहता है, वही रहता है, बस थोड़ा क्या होता है, नट वगैरह कहीं ढीला हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नॉर्मल नॉर्मल सी समस्या आती है, इसलिए इसको मेंटेन करना तो मिनिमल है, लेकिन पहले बिछाना ही काफ़ी सॉरी काफ़ी कॉस्ट पड़ता है पाइपलाइन को बिछाने में, ठीक है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिले, ठीक है। इससे क्या होता है, लॉस होना या फिर लेट होने का खतरा नहीं होता है। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन कंट्री। पाइपलाइन करने का मात्र तीन जो ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है उसका समझते हैं। क्या है कि पहला है फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर। अब असम से लेकर के कानपुर तक के लिए वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से होते हुए असम से लेकर के, जो कि असम से चलती है पाइपलाइन, जो कि गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद होते हुए कानपुर को जाएगी, वो इस लाइन पे चलती है। इट हैज़ ब्रांचेज फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया। इसका ब्रांच कहाँ कहाँ है, बरौनी से लेकर के हल्दिया तक, वाया राजबंद, राजबंद से लेकर के मौरी ग्राम तक, और गुवाहाटी से लेकर के सिलीगुड़ी तक क्या है, इसका बिछाया हुआ है पाइपलाइन, ठीक है। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, गुजरात के सलाया से लेकर के पंजाब के जलंधर तक, वाया विरमगाम, विरमगाम से होते हुए, मथुरा होते हुए, दिल्ली होते हुए, सोनीपत होते हुए। इट हैज़ ब्रांचेज टू कनेक्ट कोयली, जिसके पास ये भी ब्रांच है ताकि ये कोयली को कनेक्ट करता है जो गुजरात में है, और चकासू एंड अदर प्लेस, चकासू को भी कनेक्ट करता है। इस एग्जाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो तीन जो है, तीन में से एक बता दीजिए कोई, ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा हाँ पता है मेरे को, कानपुर से लेकर के, असम से कानपुर, जो कि गुवाहाटी से होते हुए, बरौनी से होते हुए, इलाहाबाद से होते हुए जाती है, उसके बारे में बात लेंगे, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे कि गैस पाइपलाइन कहाँ है, तो गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, गुजरात के हजीरा से लेकर के उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक क्या है, गैस पाइपलाइन बिछाया हुआ है। वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए ये निकलती है। इट हैज़ ब्रांचेज इन कोटा राजस्थान, इसका ब्रांच जो है कोटा में जाता है, राजस्थान में, और शाहजहांपुर जाता है बराला में, और उत्तर प्रदेश के बाकी अलग अलग जगह पे भी इसका ब्रांच जो है जाती है, ठीक है, इसका पाइपलाइन का। तो पाइपलाइन में दो तीन बातें जो होंगी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं वाटरवेज पे, ठीक है। वाटरवेज क्या है, देखिए कि सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सेफरिंग कंट्री, जो इंडिया जो क्या था, सी फेयरिंग, धीरे धीरे क्या होता, सी की तरफ बढ़ रहा था। इट सीएमएन सील्ड फार एंड नियर दस कैरिंग अ स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। जैसे जैसे सीएमएन जो है बढ़ने लगे, क्या हो रहा था
कैरी करना सामान को और आसान होने लगा, इंडियन कॉमर्स और कल्चर को बढ़ावा मिलने लगा। वाटरवे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वाटरवे जो है सबसे सस्ता जो है ट्रांसपोर्ट है वाटरवे। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स, बहुत ज़्यादा हेवी बल्की गुड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट से बेहतर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। इट इज़ अ फ्यूल इफिशियंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोटर ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, फ्यूल इफिशियंट है, कम तेल खाता है और इन्वायरमेंटल को फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवे ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। इंडिया का जो नेविगेशन वाटरवे है वो 14,500 किलोमीटर की लेंथ का है। आउट ऑफ दिस ओनली 5685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाई मैकेनाइज्ड वेसल। These following waterways have been declared as a national waterway by government। ये सभी वाटर को क्या नाम दिया गया है, नेशनल वाटरवे नाम दिया गया है, जो कि 5,685 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि द गंगा रिवर बिटवीन, जैसे कि कहाँ कहाँ लगा गया है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कहाँ लगाया गया है। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। गंगा रिवर जो है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का, नंबर 1 इसको दिया गया है। कौन है ये, नेशनल वाटरवे नंबर 1। दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जो कि है सादिया से लेकर धुबरी तक 891 किलोमीटर का, इसको बोला गया है इन्हें नेशनल वाटरवे नंबर 2। द वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला, कोट्टापुरम कोल्लम से लेकर के उद्योग मंडल एंड चंपकला कनल, जो कि 205 किलोमीटर का है, इसको बोला गया है नेशनल वाटरवे नंबर 3। सॉरी, अलग क्या है, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विथ कंकिनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल, जो कि 178 किलोमीटर का है, इसको बोला गया नेशनल वाटरवे नंबर 4। चूँकि ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्या होगा आपको बस याद करना पड़ेगा जरूर इसमें। ठीक है, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विथ मताई रिवर डेल्टा, चैनल ऑफ महानंदी एंड ब्राह्मणी रिवर ईस्ट कोस्ट कैनल 588 किलोमीटर, जिसको बोला गया नेशनल वाटर नंबर 5। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। इसके अलावा आपको इतना ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको बुक में कोई पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के कहा अनुसार काम करना है। ठीक है, जहाँ पे जरूरत होगा मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, जहाँ पे कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, These are some other inland waterway on which subsoil transportation take place. These are Mandavi, Juari, Kamburja, Sundarbans, Barak and water बैकवाटर ऑफ केरला। ये सब का है सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जो इनलैंड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्री इन कैरिड फ्रॉम द पोर्ट लोकेट अलोंग द कोस्ट। इंडिया जो है ट्रेड करता है फॉरेन कंट्री से भी। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, यानी कि 68% ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाई सी। और 95% कंट्री का जो ट्रेड है वो क्या होता है, सी के द्वारा ही होता है। तो अब चूंकि सी के द्वारा होता है तो हमें क्या पढ़ना होगा, मेजर सी पोर्ट्स की, सबसे मेजर जो सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, मेजर सी पोर्ट में क्या है कि विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटर विथ 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स। हमारे देश के पास क्या है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 जो है नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड का 95% हिस्सा इस 12 मेजर पोर्ट के द्वारा चलते हैं। कंडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कच्छ में जो कंडला पोर्ट है, कंडला बंदरगाह है, वो सबसे पहले बनाया गया था, जो कि द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट, ताकि जो मुंबई पोर्ट पे जो है ट्रेड का वॉल्यूम जिसको कम किया जा सके। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, जैसे जब 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 हमारा बंटवारा हुआ था, देश का बंटवारा होने के समय कराची का जो पोर्ट था उसको पाकिस्तान को मिल गया। कांडला ऑल्सो नोन एज द, कांडला को हम लोग क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट। कांडला को दीनदयाल पोर्ट ही बुलाया जाता है। एक क्या है, टाइडल पोर्ट है। It caters to the convenience handling of exports and import of highly productive guarantee and industrial belt starting across the state of Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सबको जोड़ते हुए जाती है ये पोर्ट से। ठीक करके, ठीक है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विथ अ स्पेसियस नेचुरल एज वेल एज वेल सेटल्ड हार्बर। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve a hub port of the region. मरमगांव पोर्ट गोवा में जो है इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे क्या होता है, आयरन का जो ओर होता है, ठीक है, हेमेटाइट, उसको क्या किया जाता है, आयरन कोर को बोलते हैं हेमेटाइट, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियन आयरन एक्सपोर्ट। हमारे भारत के 50% जो लोहा का व्यापार है वो यहीं से होता है, यहीं से इसका
एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या है, न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ऑन कंसंट्रेट्स फ्रॉम कुर्देमुख माइंस। कुर्देमुख माइंस से क्या करता है, आयरन को लेकर के न्यू मैंगलोर पोर्ट से इसको इसको लोकेट, जो कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट है वहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट। कोची जो है साउथ वेस्ट पोर्टन का एक्सट्रीम है, लोकेटेड एट द एक्सटेंस ऑफ लगांव इन विथ अ नेचुरल हार्बर। Moving along with the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. This port has natural harbor and rich hinterland. Thus, it has a flourishing trade handling over a large variety of cargoes to even our cargoes to even our neighboring country like Sri Lanka, Maldives. ठीक है, क्या करता है ये, जो हमारा जो साउदर्न में है, सॉरी क्या करता है, जो कि हमारा जो साउदर्न रीजन में है, साउदर्न ईस्ट में ट्यूटिकोरिन जो है तमिलनाडु में, क्या करता है ये पोर्ट जो है फ्लोरिश करता है ट्रेड हैंडल करने का, जो कि हमारे भारत से लेकर के श्रीलंका के बीच का दूरी दूरी क्या करता है, श्रीलंका के बीच में नेबरिंग कंट्री जो है हमारा श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, उसको जोड़ता है। एंड अ कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के कोस्टल रीजन को भी जोड़ता है। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ कंट्री। देखिए ज्योग्राफी है तो मैं यहाँ पे कुछ अपना तो कोई अपना प्रवचन दे नहीं सकता, जो बुक में लिखा वही पढ़ाऊंगा। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। चेन्नई जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है कंट्री का एक बहुत पुराना। इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू द मुंबई इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। जितना कार्गो शिप और जितना ट्रेड मुंबई में होता है उसी के तरह तो उसके मतलब उसके बाद केरला का ही बारी, उसके बाद चेन्नई का जो पोर्ट है उसी का नाम आता है। इसका नाम है विशाखापत्तनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। विशाखापत्तनम जो है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, काफ़ी इसमें सिक्योरिटी लगाया गया है इस पोर्ट पर। ठीक है, दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओवर एक्सपोर्ट। सबसे बड़ा आउटलेट कहाँ है आयरन के एक्सपोर्ट करने का, कौन है, विशाखापत्तनम है। पाराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा। पाराद्वीप पोर्ट जो है उड़ीसा में, स्पेशली इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। ये भी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आयरन रोड ही, आयरन का जो ओर है वही एक्सपोर्ट करता है। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। कोलकाता के पास क्या है, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। दिस पोर्ट सर्व अ वेरी लार्ज एंड रिच hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it required constant regrading of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to deliver growing process of the Kolkata port. हल्दिया पोर्ट जो है बनाया गया ताकि कोलकाता पोर्ट पे जो है थोड़ा भार कम पड़े, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे जो कार्गो है थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, उसको कम करने के लिए क्या किया गया, हल्दिया में एक अलग सा पोर्ट बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब बात करते हैं हम लोग एयरवेज के बारे में। एयरवे क्या है देखिए, द एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट मोड कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिगियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवे जो है सबसे फास्टेस्ट, सबसे कंफर्टेबल और जो थोड़ा प्रेस्टिजियस है, यानी कि थोड़ा महंगा पड़ता है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन। ये जो है कितना भी डिफिकल्ट पहाड़ी, लाइक हाई माउंटेन, डेयरी डिजर्ट, डेंस फॉरेस्ट, ऑल्सो अलॉन्ग कोस्टल स्ट्रेटेज एंड विथ ग्रेट इज, आराम से पूरा समुद्री इलाका, डिजर्ट्स को, डेंस फॉरेस्ट को यानी घना जंगल को, रेगिस्तान को, मरुस्थल को, किसी को भी पार कर सकता है। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर, डिस्ट्रिक्ट रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रिक्वेंट फ्लड, इंटरनेशनल फोर्टनाइट्स एक्सेट्रा। जैसे सोचिए अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की, वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिवर है, वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं और इंटरनेशनल फ्रंटायर्स भी हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, सोचिए उनके क्या होता अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो एयर ट्रेवल हैज मेड एक्सेस ईजियर। वहाँ पे रहना आसान कर दिया कौन, एयर ट्रेवल। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन 1953। एयर ट्रांसपोर्ट जो है 1953 में नेशनलाइज किया गया था। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। एयर इंडिया क्या करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन टू ऑफशोर ऑपरेशन टू inaccessible area and difficult terrain like the northeastern स्टेट एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर, ताकि ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को ऑफशोर ऑपरेशन करने में मदद मिले और डिफिकल्ट ट्रेन को पार करना, जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का जो बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ी है उसको पार करने में मदद करता है कौन, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का हेलीकॉप्टर। ठीक है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कंट्री कनेक्टेड बाय एयर इंडिया। एयर इंडिया से कितना कनेक्टेड है इसका पता लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। एयर ट्रैवल जो है हर एक आम आदमी के चढ़ने के लिए नहीं है। इट इज़ ओनली टू द
इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशली प्रोविजन आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के असम वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या है, थोड़ा स्पेशल प्रोविजन के तहत कॉमन पीपल भी यहाँ पे इसमें चढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा पैसा उनसे नहीं लिया जाता। लेकिन बाकी लोग के लिए सपना ही होगा, सपना अब तो उतना नहीं रहा सपना, लेकिन हाँ पहले सपना था जरूर, बिकॉज उसमें पैसे की थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए कम्युनिकेशन के बारे में क्या है, हमने पढ़ा रोडवे, हमने पढ़ा रेलवे, हमने पढ़ा पाइपलाइन, हमने पढ़ा वाटरवे, हमने पढ़ा एयरवे। रोडवे के बारे में क्या क्या पढ़ा, आपको पता होगा, रोड बनाना आसान है, क्या क्या काम है उसका। रेलवे के बारे में क्या क्या पढ़ा, कैसे उसका साइड सब है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ यही से पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे क्या है, ठीक है, पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन का क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ये नहीं पूछेगा कहाँ कहाँ लगाया गया है, ये पूछ सकता है कि गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है आपको कि एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का 4 खूबियाँ और 2 बुराइयों के बारे में बताइए। बुराइयाँ क्या है, कि किसी और सबके बस के चढ़ने की बात नहीं है। अब बताइए कांडला सी पोर्ट जो था उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ये 2000 CBSE 2012-10 में पूछा गया था। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट जो है उसका 4 स्पेसिफाई बताइए। तो क्या पढ़े थे हम लोग, कांडला जो है कच्छ में है और ऐसा फर्स्ट पोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था। ये क्या करता है, डेवलप, इतना डेवलप है कि वॉल्यूम को कम करता है। मुंबई पोर्ट पर जो दबाव बन रहा है उसको कम करके कुछ कुछ गाहकी को अपने पास बुला लेता है। एक क्या है, एक टाइडल पोर्ट्स है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, राइडल पोर्ट्स है, ठीक है। इट इट कैटर्स टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट द हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट के हाईली ग्रेनरी को, ग्रेनरी सबको क्या करता है, जोड़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को। देखिए क्या है, एवरी इवर सॉरी सॉरी इवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जब से हमारा ह्यूमन जो है धरती पे अवतरित हुए हैं, दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तब से वो संचार के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट द पेस ऑफ चेंज, बदलाव कब आया, हैज़ बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम, अब के समय में बदलाव आया है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटर और रिसीवर। बहुत लंबे लंबे दूरी कम्युनिकेशन का भी बात करना आसान हो गया किसी भी फिजिकल मूवमेंट में, बिना कम्यूटेटर और रिसीवर को साथ में आए हुए। सो जैसे कि फ़ोन हो गया, आप कहीं से कहीं फ़ोन लगा देते हैं, फ़ोन लगाने वाला और फ़ोन उठाने वाला दोनों को साथ में रहना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा। मास कम्युनिकेशन में कौन आता है, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, प्रेस हो गया, फिल्म्स हो गया एक्सेट्रा। आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। कंट्री का क्या है, एक मेजर मीन्स है। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है, भारतीय जो हमारा डाक सेवा है, वो सबसे पुराना डाक सेवा है पूरे दुनिया का। इट हैंडल पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। ये पार्सल के साथ साथ आप जो लेटर लिखते हैं उसको भी ये ग्रहण करता है। कार्ड्स एंड इन्वेलप, कार्ड्स भी, इन्वेलप्स भी कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास मेल, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास मेल, एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। इसको उड़ाया जाता है लैंड से लेकर के एयर तक, जैसे इसका जरूरत पड़े वैसे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है उनके रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस में। द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूडिंग बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है, बुक पैकेट्स हो गए, कुछ भी ऐसा पैकेट वगैरह होगा, इसको बोलते हैं सेकेंड क्लास मेल। इसको क्या है, दे आर कैरिड बाई सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसको लैंड के द्वारा या वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा शेयर किया जाता है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल इन लार्ज टाउन सिटीज, 6 मेल चैनल हैज बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। अब चूंकि जल्दी जल्दी क्विक डिलीवरी करवाना है टाउन सिटी में, तो वहाँ जो ना 6 मेल चैनल चलाए गए हैं, जैसे कि नाम है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। इसके 6 नाम का चैनल को चलाया गया ताकि जल्दी से जो है शहर के सिटी में जो है न्यूज़ को पहुंचाया जा सके। इसमें क्या है देखिएगा, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। इंडिया जो है एशिया महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेज, मोर देन 2/3 ऑफ विलेज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विथ सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी के साथ जो है 2/3 अर्बन पीपल जो है जुड़ चुके हैं, विलेजर्स ऑफ इंडिया कवर हो चुके हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रासरूट ऑफ द हायर लेवल, द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर स्टडी फैसिलिटी टू एवरीवन विलेज इन द कंट्री। अब इन ऑर्डर स्ट्रेंथ करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कि संचार को, फ्लो को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूती देने के लिए स्टडी फैसिलिटीज़ को हर एक गाँव में लगाया गया। देर इज़ यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्टडी फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया, और सभी स्टडी फैसिलिटीज़ का सबका दाम जो है एक दाम रखा गया था पूरे भारत में।
It has been made possible by integrating the development of space technology with communication technology. स्पेस टेक्नोलॉजी को साथ में बढ़ावा दिया गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ. मास कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड इंटरनेट इंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज. नेशनल प्रोग्राम पॉलिसी सबके बारे में क्या है, अवेयरनेस जगाने के लिए, जागरूकता जगाने के लिए मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि आप टीवी पे बोलते होंगे कोरोना कोरोना से बचें, बाहर ना निकले, मास्क लगावे, सब क्या है कि मास मास अवेयरनेस बताया गया. ठीक है. किसमें किसमें आ सकता है, रेडियो में आ सकता है, टेलीविजन में आ सकता है, न्यूज़पेपर में आ सकता है, मैगजीन में आ सकता है, बुक्स में आ सकता है, फिल्म में आ सकता है. ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी द्वारा इसको ब्रॉडकास्ट कराया जा सकता है. ठीक है. इसमें कहता है ब्रॉडकास्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, और वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. वो सब क्या करते हैं, अपना व्यू को शेयर कर सकते हैं. स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी कोने में हो, अपना दूरदर्शन, द नेशनल टीवी चैनल. दूरदर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल टीवी चैनल कौन है, दूरदर्शन. ठीक है. दूरदर्शन क्या है, ऑफ इंडिया का, इंडिया कौन है, दूरदर्शन नेशनल चैनल है. इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जो है वो क्या है, दूरदर्शन चैनल है. इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट एजुकेशन टू स्पोर्ट. इंटरटेनमेंट से लेकर के, एजुकेशनल से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेकर के, किसान कृषि विज्ञान से लेकर के सब चीज़ को क्या करता है, ये प्रसारित करता है. फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, हर एक डिफरेंट एज ग्रुप के लिए. इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स इन एनुअली. इंडिया जो है लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो हो गया या फिर पीरियडिकल्स हो गया उसको निकालता है. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियडिसिटी. कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. सॉरी. न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डेलीकेट्स. 100 भाषा, 100 तरीके से, उतना स्क्रिप्ट में इसको लिखा जा सकता है, उतना स्क्रिप्ट में निकाला जाता है न्यूज़पेपर को. डिड यू नो डैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर पब्लिश इन कंट्री आर हिंदी. जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जिस भाषा में न्यूज़पेपर बनाया जाता है वह हिंदी है. फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू. इंग्लिश उर्दू को साथ में मिला करके सबसे ज़्यादा जो भाषा बनाया था वह हिंदी है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है फीचर फिल्म के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इट प्रोड्यूसर शॉर्ट फिल्म, ये छोटा वीडियो बनाना, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म, छोटे छोटे वीडियो बनाना. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अथॉरिटी ऑफ सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एसोसिएशन जो होता है वो देखता है, अथॉरिटीज ऑथराइज करता है, चाहे वो इंडियन फिल्म हो या फॉरेन फिल्म हो, उसको प्रसारित करना है कि नहीं, क्या वो देखने योग्य है कि नहीं, इस पर कौन नज़र रखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ठीक है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एसोसिएशन जो है इसका ख्याल रखता है कि फिल्म जो है बच्चे को देखने लायक होना चाहिए, तभी उसका प्रसारित टीवी पे किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा. अगला क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड. अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. क्या है, द एक्सचेंज ऑफ गुड एमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्री इज रेफर टू एज ए ट्रेड. किसी भी गुड को किसी पीपल से लेकर के, स्टेट से लेकर के, कंट्री तक ट्रेड करना ही एक्सचेंज ऑफ, सॉरी इसी को बोलते हैं हम ट्रेड. जब गुड का जो एक्सचेंज हो जाए आदमी से लेकर के, स्टेट से लेकर के, कंट्री तक. द मार्केट इज वन ऑफ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस. और इसी को बोलते हैं बाजार, वही जगह है जहाँ पे इससे ऐसा एक्सचेंज होता है. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. जब ट्रेड जो है दो कंट्री के बीच होता है बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट. ये जो समस्या है ट्रेड जो है वो या तो एयर या तो ट्रांसपोर्ट, सॉरी या तो एयर या तो रेलवे या फिर या तो एयर या तो लैंड या फिर वाटरवे से, इसका सी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज़, टाउन एंड विलेजेज. और लोकल ट्रेड जो होता है सिटी में, टाउन विलेज में है. जो कि स्टेट लेवल ट्रेड जो है कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट, जो कि दो या दो से अधिक स्टेटों में किया जाता है. एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स टू द इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी. क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसका एडवांस होना, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है हमारा उससे बढ़ोतरी होना, कंट्री के लिए क्या है, इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी का, इकोनॉमिकल धनवान होने का क्या है, एक इंडेक्स बताता है. इसको एक्सप्लेन कीजिए. इट इज़ देयर फॉर कंसिडर द इकोनॉमिकल बैरोमीटर फॉर द कंट्री. और कंट्री का प्रेशर नापने, कंट्री के इकोनॉमिकल कंडीशन का, अर्थव्यवस्था का प्रेशर नापने के लिए एक बैरोमीटर का काम करता है. ठीक है. प्रेशर नापने के लिए कौन सा मशीन आता है, बैरोमीटर आता है. ठीक है. एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. जब रिसोर्सेज जो है सब जगह का बाधित है, मान लीजिए कहीं तेल है तो कहीं पानी नहीं, कहीं पानी है तो कहीं फल नहीं, कहीं फल है तो कहीं धान नहीं, कहीं धान है तो कहीं मकई नहीं, कहीं मकई है तो कहीं गेहूँ नहीं. तो ट्रेड जो है काफ़ी ज़रूरी है ताकि क्या हो जाए कि सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. स्टेट लेवल ट्रेड इज कॉल्ड, सॉरी इस वक्त क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड.
एक्सपोर्ट करना, लेन देन क्या है, व्यापार का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब ट्रेड का क्या बैलेंस है, व्यापार का क्या बैलेंस है कंट्री का, उस पर डिपेंड करता है कंट्री कितना डेवलप है। यानी कि आप कितना खरीदते हैं और कितना बेचते हैं, इससे पता चलेगा कि आपका देश जो है डेवलप्ड है कि नहीं। आप खरीदे कम और बेचे ज़्यादा, तभी आप डेवलप्ड हो पाइएगा। ठीक है। वेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, जब एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए इम्पोर्ट से, यानी कि आप ज़्यादा बेच रहे हैं और कम खरीद रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बोलते हैं हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। और ऐसा हो जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इससे क्या हो, इसको बोलते हैं हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बिकॉज इसमें क्या है कि आप बेच कम रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो आप डेवलप कैसे होइएगा, डेवलप कब होइएगा, जब बेचिएगा ज़्यादा और खरीदिएगा कम। तो इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो है सबका अच्छा नाता है सबसे, हर एक करीब करीब वर्ल्ड के हर एक जगह से हमारा नाता है। ठीक है, हरे हम हिंदुस्तानी है, हर दिल से हमारा नाता है। ठीक है। द कम्युनिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ज्वेलरी, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट। ज्वेलरी से लेकर के, केमिकल से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के सभी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। द कम्युनिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री लाइक जेम्स एंड जो, यानी कि रत्न जो हो गए, आभूषण हो गए, उन सभी का हम लोग व्यापार करते हैं। ठीक है। अब क्या है, द कम्युनिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम, क्रूड्स एंड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड। जो है हमारा इंडिया जो कम्युनिटी इंपोर्ट करता है, यानी कि खरीदता है, वो क्या है, पेट्रोलियम हो गया, यानी कि तेल खरीदते हैं हम लोग। प्रोडक्ट लाइक जेम्स ज्वेलरी, हम लोग भी आभूषण खरीदते हैं। केमिकल खरीदते हैं, बेस मेटल खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। एग्रीकल्चर हम लोग थोड़ा मोड़ा, जैसे कि धान मक्का भी कुछ खरीद लेते हैं, जो भी जरूरत पड़ता है वो सब। ठीक है, जैसे कि बार्ली हो गया, वीट हो गया, ये सब थोड़ा जरूरत पड़ता है खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मरचा हो गया, चिली। ठीक है। India has emerged as a software giant at the international level and it's earning large foreign exchange through the export of information technology। आईटी के क्षेत्र में जो है इंडिया जो है एक सॉफ्टवेयर जाइंट बनते जा रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं। टूरिज्म एंड ट्रेड, अब बात करते हैं हम लोग कि ट्रेड में टूरिज्म का क्या रोल है, समझते हैं कि टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द लास्ट 3 डिकेड। पिछले 3 दशकों में भारत में जो है टूरिज्म का आना, यानी कि बाहर से जो आते हैं घूमने दर्शक, उनका बढ़ोतरी हो रहा है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री से 15 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परसुइट्स। मान लीजिए यहाँ पे हाथ से कलाकारी किया हुआ कोई वस्तु बिक रहा हो, जो टूरिज्म आएंगे बाहर से, उनको पसंद आएगा तो खरीदेंगे। इससे क्या होगा, इंडियन का जो डेवलपमेंट है वही डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगा। और लोकल हैंडीक्राफ्ट जो है, घरेलू जो हाथ से बना हुआ कोई चीज़ है, उसका प्रचार भी होगा, है कि नहीं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म। फॉरेन टूरिस्ट जो है भारत में आए हैं तो वो धार्मिक टूरिज्म भी कर सकते हैं, इको टूरिज्म यानी कि हमारा इकोनॉमिकल टूरिज्म भी कर सकते हैं, एडवेंचरस टूरिज्म भी कर सकते हैं, कल्चरल यानी कि आप उनका सांस्कृतिक, मेडिकल टूरिज्म यानी कि दवा बीरू के लिए भी इंडिया आते हैं कोई भी, अरे आयुर्वेदिक दवा के लिए कहीं बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस के लिए भी आते हैं टूरिज्म करने। पहले तो आते थे एजुकेशनल टूरिज्म कह सकते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने भी आते थे यहाँ पे, बौद्ध शिक्षा लेने। ठीक है, शिक्षा लेके अमीर हो गए साले। ठीक है। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। इसलिए डेवलपमेंट के लिए क्या है, टूरिज्म के लिए वास्ट पोटेंशियल है कंट्री के पास। इफोर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्री। टूरिज्म को बढ़ावा देने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। बिकॉज टूरिज्म बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। मान लीजिए वो डॉलर लेके आएंगे तो डॉलर हमारे देश में बढ़ेगा कि नहीं, वो तो डॉलर देंगे ना। पूछे कितना पैसा हुआ तो उसको बोलेंगे 65 रुपी, तो वो $65 दे देगा। समझिए कितना पैसा हो गया हम लोग के पास, समझ गए, ये सब होता है। तो अगर ऐसा आपको चाहिए तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। यहीं पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इंडियन नेशनल इकोनॉमी के लिए क्या क्या जरूरी है, ट्रेड, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट तीनों जरूरी है। हमने पहले बात करा ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसमें बात करा हमने रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन, वाटरवे और एयरवे के बारे में बात करा। हमने पढ़ा उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने जो पढ़ा हुआ था कम्युनिकेशन, उसमें बात करा हमने टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, आपका हो गया पोस्टल सर्विस, इसके बारे में पढ़ा।
और लास्ट में पढ़ा हमने ट्रेड के बारे में और अब पढ़ रहे थे टूरिज्म के बारे में। इस तरह से जो है चैप्टर हमारा खत्म होता है। और आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें कि किस तरह का दिखा होगा मिलेगा, रोडवे लिखा हुआ उसका जो इंपॉर्टेंस है वो लिखा हुआ मिलेगा, टाइप्स ऑफ रोड उसका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि मात्र 7 पेज पढ़िए, चैप्टर खत्म कीजिए कि अदर रोड में क्या पढ़ेंगे, बॉर्डर रोड में क्या पढ़ेंगे, मेटल रोड में क्या पढ़ेंगे, अनमेटल रोड में क्या पढ़ेंगे, रोड का डेंसिटी क्या होता है, रेलवे क्या होता है, ठीक है, रेलवे का क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो हो गया। देखिए पाइपलाइन कहाँ, पाइपलाइन में कौन सा बात इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है पढ़ना है आपको। वाटर वे में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है ये सब पढ़ना है। यानी अगर इसको ऐसा नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो है स्टडी मटेरियल जो है खरीद सकते हैं। देखिए 7 पेज में सारा कुछ लिख दिया गया है। और आप अपने राइटिंग में लिखिएगा तो आप 1-2 पेज में ही हटा दीजिएगा, बिकॉज मैं थोड़ा लंबा लंबा थोड़ा मोटा मोटा काफ़ी बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि दिखने में आसान हो, पीडीएफ बनाने में आसान हो, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर इस तरह का लेक्चर चाहिए तो आप रेगुलरली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक हम बात करेंगे कल परीक्षा पे चर्चा आपके साथ ज़रूर होगी। कल जो है मॉर्निंग में मे बी 9 AM के करीब में 24 नवंबर को वीडियो लॉन्च हो जाएगी, जिसमें कि आपका भेजा हुआ क्वेश्चन और कुछ कुछ जो समस्याएं आप उत्पन्न हो रही है आपके दिमाग में अभी, और क्या आप एनर्जाइज हैं कि नहीं, इन सभी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कल। सो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।